कहानी की शुरुआत में हम किसी को देखते हैं जो बोलता है, जितने भी खाने की फोटोज हैं सब प्रिंट हो गए हैं। ये देखने में तो अच्छे लग रहे हैं। इसके साथ ही मैं अब तैयार हूँ, चलो सभी को अब बुलाया जाए। मैं भी बहुत भूखा हूँ, मुझे अब इंतजार नहीं हो रहा। अब हम देखते हैं कि उसके सभी दोस्त दरवाजे पर खड़े होते हैं और अंदर आते ही कहते हैं, क्या ह्यूनसो खाना तैयार है। इसे हमें पता चलता है कि उस लड़के का नाम ह्यूनसो होता है। इस पर ह्यूनसो कहता है कि चिंता करने की कोई बात नहीं है, देखो मैंने ये सभी चीजें आप सभी के लिए तैयार कर ली हैं पहले ही। इतने सारे खाने को देखकर उसके दोस्तों का मुंह खुला का खुला रह जाता है और पूछते हैं कि आखिर ये क्या है, क्या तुमने ही सब तैयार किया है। और दोस्तों ये भी आपस में कहते हैं कि क्या ये पागल तो नहीं हो गया है। इस पर ह्यूनसो कहता है ये सब मैंने अकेले तैयार किया है और हमें बताता है मैं इसे इसलिए कर पाया क्योंकि मेरे पास एक प्रिंटर है। ये कोई आम प्रिंटर नहीं है, बल्कि ये हर चीज को जिसकी कोई फोटो हो उसे प्रिंट कर रियल चीज में बदल सकता है। तो अब सीन कुछ दिन पहले का दिखाया जाता है। ह्यूनसुक तिरछी नजर से किसी को देख रहा होता है और उसे देखते हुए मन में सोचता है वो सच में बहुत ही सुंदर है। क्या वो रोज वर्कआउट करती है, उसकी बॉडी भी काफी गजब की है और वो बिल्कुल मेरी ही टाइप की लगती है। और हम देखते हैं कि वो लेडी अपने रूम में जा चुकी होती है और ह्यूनसुक आगे सोचता है इससे क्या ही हो जाता है कि वो मेरे टाइप की निकले। क्या वो लड़की मुझे पसंद करेगी जो केवल एक सेकेंड हैंड प्रिंटर को ही अफोर्ड कर सकता है। ह्यूनसुक अपने प्रिंटर को देखते हुए कहता है अब तू ही चल जा, अब मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं नया प्रिंटर ले सकूं। ह्यूनसुक को देखते हैं जो अभी लाया हुए प्रिंटर को चेक करता है और उसे वह एक जूते की फोटो को प्रिंट करके देखता है और बोलता है ये उतना भी बुरा नहीं है, सेकंड होने के बाद भी अच्छे से ही प्रिंट कर रहा है। तभी ह्यूनसुक के फोन पर उसके दोस्त का कॉल आता है। अपने दोस्त से बात करने के बाद कहता है कि कितना अनोइंग है, उन सभी को केवल फ्री में खाना चाहिए। तभी ह्यूनसुक की नजर अपने डेस्क पर जाती है और वो देखता है कि उसने अपने जैसे शूज को प्रिंट किया है। वो उसके सामने है। इसे देखकर वो तुरंत खड़ा हो जाता है और सोचता है आखिर अभी क्या हुआ, जो अभी फोटो थी जैसे ही मैंने अभी प्रिंट किया वो अचानक से रियल चीज में बदल गई। ये कैसे हो सकता है, क्या ये सच में है। ह्यूनसो को दिखाया जाता है जो कि सारी चीजों को प्रिंट करके रियल चीजों में बदल देता है और सोचता है ये सही में सच है, लेकिन ये कुछ देर बाद पेपर में बदल जाते हैं। क्या इसका कोई टाइम लिमिट भी है क्या। चलो देखते हैं मैंने शूज को कब प्रिंट किया था, क्या 2 घंटे पहले। तो इसका मतलब है कि आइटम बस 2 घंटे के लिए है, उसके बाद ये गायब हो जाएंगे। हम हंसुक को देखते हैं जो शैतानी भरी मुस्कुराहट के साथ अपने मन में सोचता है कि तो इस केस में अगर मैंने सभी आइटम को 2 घंटे के अंदर मैं बेच दूं तो मैं आराम से पैसे कमा सकता हूं। अब हम किसी को देखते हैं जो पूछती है पर्स को देखते हुए क्या तुम श्योर हो ना जो तुम इतने कम प्राइस में बेच रहे हो। जिस पर ह्यूनसो कहता है कि हाँ कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि मेरे पास घर पर एक से ज्यादा है। वो पैसे देते हुए कहती है लो तुम्हारे 150,000 वॉन, लो काउंट कर लो। ह्यूनसुक पैसे को लेते हुए और शुक्रिया बोलते हुए मन में सोचता है ये काफी आसान था, ये तो पीस ऑफ पेपर के अलावा कुछ भी नहीं है, यानी इस तरह से बहुत सारे पैसे कमा सकता हूँ। हम आगे देखते हैं कि ह्यूनसुक को मिनसुक का कॉल आता है। उससे बात करते हुए बोलता है क्या रीयूनियन, ठीक है तो मैं समय पर आ जाऊंगा। कॉल कटने के बाद फोन को देखते हुए सोचता है कि पिछली बार तो तुम सभी ने मुझे सचमुच नीची नजरों से देखा था और मुझे बुरी तरह से ट्रीट किया और इग्नोर किया था। तभी ह्यूनसुक की नजर अपने प्रिंटर पर पड़ती है। अब हमें रीयूनियन का सीन दिखाया जाता है जिसे एक दोस्त ह्यूनसुक को वाइन देते हुए कहता है हमें बहुत वक्त हो गया है मिले हुए। ह्यूनसुक और दूसरा पूछता है तो तुम कैंपस से यहाँ आए हो, क्या मैं अगर गलत नहीं हूँ तो तुम 2 घंटे बस ट्रैवल करके आए होगे। मैं कार ड्राइव करके आया हूँ तो मैं अल्कोहल नहीं पी सकता। जिस पर वो हैरान होकर बोलता है कार, तुम्हारे पास कार भी है। फिर हंसते हुए बोलता है कि बस भी तो एक व्हीकल है। और दूसरा दोस्त जो शुरुआत में वाइन दे रहा था वो बोलता है कि तुम क्या बोल रहे हो, क्या तुम ड्रंक तो नहीं हो गए हो, तुम्हारा कहने का मतलब ये तो नहीं तुम्हारे डैड की कार। जिस पर ह्यूनसुक बोलता है नहीं। ह्यूनसुक कार की के बटन को प्रेस करता है और बोलता है देखो ये है मेरी कार, तो अब मैं जा
जा रहा हूँ, तुम मजे करना। वो हिंसुक को कार ड्राइव करके जाते हुए देखते हैं। इसके बाद हम हिंसुक को घर में देखते हैं, जो उस कार की फोटो देखते हुए बोलता है कि फेरारी अच्छी कार है, पर अगली बार लैम्बोर्गिनी जैसा कुछ ट्राई करूंगा। मुझे खाने का समय ही नहीं मिला उन सभी को सबक सिखाने के चक्कर में। अब मुझे जोरों की भूख लग रही है, तो पहले कुछ खाते हैं। तभी वो ऑनलाइन चेक करता है और उसे एक रेस्टोरेंट दिखता है। वो सोचता है, क्या ये एक फेमस रेस्टोरेंट है? ये मैं पहली बार देख रहा हूँ कि इस रेस्टोरेंट को 5 स्टार रेटिंग मिली हुई है और इसकी तो वेटिंग लिस्ट भी काफी लंबी है। और स्माइल के साथ सोचता है, तो ठीक है। वो उस डिश की फोटो को क्लिक करके डाउनलोड कर लेता है और बोलता है, इसकी तो सोशल मीडिया के ऊपर काफी सारी फोटो है। और सोचता है, तो चलो ठीक है, इसे खाते हैं। और अपने फ्रेंड पे खाने की कमांड दे देता है और बोलता है, ये तो हो गया, मुझे लगता है ये काफी ज्यादा डिलीशियस होगा। और फोटो के पास टैप करते हुए बोलता है, तो जल्दी करो, जल्दी से ट्रांसफॉर्म हो जाओ। तभी उसकी आंखें एकदम से बड़ी हो जाती हैं और उसके सामने स्टेक बिल्कुल अपीयर हो जाता है, जिससे वो काफी ज्यादा डर जाता है, क्योंकि उसके सामने आधी लड़की भी अपीयर हो जाती है जो कि फोटो में होती है, जिसे देखकर वो चिल्लाना शुरू कर देता है डर के मारे। और वो लड़की भी चिल्लाना शुरू कर देती है। हिंसुक सोचता है, ये क्या है? हम आगे देखते हैं, वो फोटो वाली लड़की चीख रही होती है। इसे देखकर हिंसुक सोचता है, आखिर ये है क्या? मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, जो पर्सन फोटो में था वो भी प्रिंट हो गया। क्या सही में ये एक ऐसा प्रिंटर है जो फोटो में दिखने वाले लोगों को भी रियलिटी में बदल सकता है? हम देखते हैं, हिंसुक तुरंत जाकर उसके मुंह को अपने हाथ से बंद कर देता है और सोचता है, आखिर यहाँ चल क्या रहा है? और उसके मुंह में अपने हाथ से दबाकर वो इधर उधर देख रहा होता है कि ताकि उसके मुंह को अच्छे से बंद कर सके। और हम देखते हैं कि हिंसुक ने उसके मुंह में अपना मोजा दे दिया होता है और सोचता है, अब इसका मतलब ये है कि सिर्फ ऑब्जेक्ट को ही नहीं बल्कि लिविंग थिंग को भी बदल सकता हूँ बिल्कुल असलियत में, जैसा कि फोटो में दिख रहा है। यानी कि बॉडी के वो पार्ट जो फोटो में दिख रहे हैं वो ही रियलिटी में आएंगे, बाकी के पार्ट कट जाएंगे। तभी हम देखते हैं कि कोई हिंसुक का डोर नॉक करता है जोर जोर से और बोलता है, जल्दी बाहर आओ। ये आवाज सुनकर हिंसुक सोचता है कि गेट पर कौन है, क्योंकि मैंने तो आज कोई भी इंसान को नहीं बुलाया। हम गेट पर एक लड़की होती है और हिंसुक गेट खोलकर पूछता है कि क्या हुआ, जिस पर वो लड़की पूछती है, क्या तुम अकेले रहते हो? मतलब क्या तुम्हारे अलावा कोई और तो नहीं है? इस पर हिंसुक बोलता है, हाँ मैं यहाँ पर अकेला रहता हूँ। और बोलता है कि माफ करना, लगता है वो टीवी का वॉल्यूम कुछ ज्यादा ही लाउड हो गया था। इस पर वो बोलती है कि तुम जो भी देख रहे हो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर तुम ज्यादा नॉइस मत करो और थोड़ा ध्यान से रहा करो। इस पर हिंसुक बोलता है, मुझे माफ करना। वो लड़की बोलती है, इस बार जाने देती हूँ, अगली बार नहीं जाने दूंगी। हिंसुक जाते हुए सोचता है, ये बहुत ही क्लोज था। हिंसुक घर में वापस आते हुए सोचता है, अच्छा हुआ मैं पकड़ा नहीं गया। और उस फोटो वाली लड़की को देखकर सोचता है, रुको एक मिनट, अगर ये एक फोटो को रियल पर्सन में बदल सकती है तो। ये सोचते हुए एक शैतान भरी स्माइल करता है। वो लड़की वापस फोटो में चली जाती है। हिंसुक स्क्रॉल करते हुए सोचता है, जब मैंने उसे गुस्से में देखा तभी पता चल गया था कि वो मेरी टाइप की है। मुझे पता है वो एक इन्फ्लुएंसर भी है। इस पर कोई हैरानी की बात नहीं कि वो इतनी सुंदर क्यों है। वो प्रिंटर को पकड़कर बोलता है, बस वो एक बार अपीयर हो जाए तो मैं तब तुम्हारे साथ ब्लू मार्बल करूंगा। ब्लू मार्बल एक बोर्ड गेम के जैसे है, सिमिलर गेम है जो साउथ कोरिया में खेला जाता है। चलो कहानी पर आते हैं। वो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ किंग गेम भी खेलूंगा। चलो यही भी बता देता हूँ, किंग गेम क्या है। इसे जो किंग बनाता है वो अदर प्लेयर को कमांड्स देता है। हम देखते हैं कि फोटो से अपीयर हो जाती है और बोलती है, अभी कहाँ हूँ मैं? हिंसुक को देखते हैं, जोर से सोफे पर बैठकर ताली बजाते हुए बोलता है, जरा इधर देखो। वहीं हिंसुक को देखकर जोर से चिल्लाते हुए अपने डंबल फेंकते हैं, जो सीधा हिंसुक के चेहरे पर जाकर लगता है और मुड़कर जोर से चिल्लाते हुए बोलती है, बचाओ बचाओ, मुझे किसी ने किडनैप कर लिया है। हिंसुक जैसे तैसे
जैसे अपना सिर पकड़ के उठता है और देखता है कि वो लड़की जोर से चिल्लाते हुए सीधा घर से बाहर भाग रही होती है और उसको देखकर सोचता है कि वो बिल्कुल एक रियल पर्सन की तरह सोचती है। मुझे जल्दी उसे पकड़ना चाहिए इससे पहले कि वो भाग ना जाए। तभी जोर से आवाज आती है। हिंसुक तुरंत पीछे मुड़ता है और गेट खोलता है और हम देखते हैं कि वो लड़की गिर गई होती है और फिर उसके पैर पे लगी चोट दिखाई जाती है। हिंसुक उससे बोलता है, मैंने तुम्हें पकड़ लिया, और उसे खींच कर ले जाता है अपने रूम में। हिंसुक टेंशन में सोचता है, क्या किसी ने उसे देखा तो नहीं? मैं अभी किसी के द्वारा पकड़ा जाता तो दिक्कत हो जाती। हम देखते हैं कि हिंसुक ने उसे पूरी तरह से बांध चुका होता है। हिंसुक उसे देखते हुए सोचता है, मुझे अब क्या करना चाहिए? इसका बिहेवियर बिल्कुल रियल वाली की तरह है, तो ये मेरे साथ खेलेगी भी नहीं। अब उसे कोने में बिठाकर हिंसुक सोचता है कि क्या मुझे टाइम खत्म होने तक का इंतजार करना चाहिए कि ये खुद पेपर में वापस बदल जाए। हम देखते हैं वो अपने हाथों को खोलने की कोशिश कर रही होती है, जिस पर कि हिंसुक पीछे मुड़कर देखता है। तभी वो खड़े होकर उसे धक्का मारती है, जिस पर हिंसुक गिर जाता है और वो रोते हुए भाग रही होती है। हिंसुक नीचे जमीन पर गिरा ही सोचता है कि क्या वो तब से बेहोश होने का नाटक कर रही थी और वो करना क्या चाहती है। और हम देखते हैं वो रोते हुए गेट पर अपने पैरों से मार रही होती है और हिंसुक तभी उसे बालों से पकड़कर खींचते हुए बोलता है कि तुम सोच क्या रही हो कि तुम यहाँ से भाग सकोगी? यहाँ से दूर हटो। ये बोलते हुए हिंसुक उसे जोर से धक्का दे देता है, जिसकी वजह से उस लड़की का सर जमीन पर लगता है। इसे देखकर हिंसुक सोचता है कि क्या वो मर गई, और वो टाइम देखकर बोलता है, ये सही नहीं हुआ, अभी 2 मिनट और बचे हैं। क्या वो 2 मिनट में डिसअपियर हो जाएगी? हिंसुक को आवाज सुनाई देती है, तो वो खिड़की पर जाता है तो देखता है कि नीचे पुलिस आई होती है और उसे वहाँ पर वही लड़की भी दिखाई देती है। इसे देखकर हिंसुक सोचता है, आखिर उस लड़की के साथ क्या गलत है, और हिंसुक उस लड़की के बॉडी के पास जाकर सोचता है, डेफिनेटली वो वही है। और हम उस लड़की को देखते हैं जो कि हिंसुक के घर की खिड़की की तरफ ही देख रही होती है। तभी हिंसुक बोलता है कि वो इधर ही क्यों देख रही है। नेक्स्ट सीन में हम हिंसुक को छुपते हुए देखते हैं और वो सोचता है कि क्या ये वही वुमेन है। रुको, समय तो हो गया है, तो वो अभी तक क्यों नहीं बदली? 2 घंटे से ज्यादा हो गए हैं। हिंसुक नीचे देखता है, उसके हाथों के पास कुछ लिक्विड आ जाता है। ये खून होता है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाता है और डर जाता है और सोचता है, क्या ये एक असली इंसान है? तभी वो उस मोमेंट के बारे में सोचता है जब वो लड़की सीढ़ियों पर गिरी थी कि नकली वाली लड़की असली वाली लड़की के साथ सीढ़ियों पे टकरा गई होगी, जिस वजह से असली लड़की वहां पर रहेगी और मैंने उसे नकली समझ लिया, बल्कि नकली वाली लड़की तो यहाँ से भाग गई। ये सोचकर वो अपना सिर पकड़ लेता है और सोचता है, तो मैंने किसी को मार दिया है। तभी दरवाजे पर नॉक होता है। वो आवाज आती है, ये पुलिस है, हम यहाँ पर एक रिपोर्ट के चलते आए हैं, जल्दी से अपना दरवाजा खोलो। ये सुनकर उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं और वो सोचता है, अब क्या होगा मेरे साथ। तभी बाहर से आवाज आती है, ये तुम्हारी लास्ट वार्निंग है, अगर तुम दरवाजा नहीं खोलोगे तो हम इसे तोड़ देंगे। हिंसुक सोचता है, क्या मैं इस तरह से पकड़ा जाऊंगा? तभी बाहर खड़े कोप सोचते हैं कि क्या अब हमें इसे तोड़ देना चाहिए। हिंसुक सोचता है, मैं एक मर्डर का सस्पेक्ट बन चुका हूँ। तभी वो पुलिस वाले दरवाजा तोड़ देते हैं और जैसे ही दरवाजा खुलता है वो अंदर देखते हैं कि हिंसुक और वो लड़की दोनों मरे पड़े होते हैं। तभी पुलिस वाले बोलते हैं, जल्दी से एम्बुलेंस को कॉल करो, जल्दी से एम्बुलेंस को बुलाओ। तभी दिखाया जाता है वहाँ पर एम्बुलेंस आ गई होती है। तभी बॉडीज को ले जाते हुए एक पुलिस वाला बोलता है, रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये एक किडनैपिंग थी। दूसरा ऑफिसर बोलता है, हाँ, पर ऐसा कैसे हो सकता है कि दोनों के दोनों लोग मारे गए, और जिसने रिपोर्ट करा था वो कहाँ पर है? क्या तुमने इसके बारे में उससे अच्छे से क्वेश्चंस किए थे? चलो तुम मेरे साथ पीछे आओ। तभी पुलिस के अंदर आने से पहले का सीन
दिखाया जाता है, जिसकी वजह से हिंसुक डर रहा होता है कि मैं ऐसे पकड़ा नहीं जाता। मैं अब एक मर्डर सस्पेक्ट बन चुका हूँ, अब मुझे क्या करना चाहिए? यहाँ पर मेरे पास एक ही रास्ता है अब इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए। तभी वो अपने फोन पर अपनी एक सेल्फी लेता है और उसे प्रिंट मार देता है और सोचता है जब मेरी फोटो जैसे ही रियलिटी में चेंज होगी मैं उसे मार दूंगा और पुलिस कभी भी कैच नहीं कर पाएगी कि किसने इन दोनों को मारा। तभी वहाँ पर एम्बुलेंस आ जाती है और उसे जल्दी हॉस्पिटल में जाने के लिए बोलती है। तभी हिंसुक कचरे के ढेर में छुपा हुआ होता है और अपनी गाड़ी में बहुत तेजी से जा रहा होता है और वो खुश होता हुए सोचता है कि मैं वहाँ से बच निकला। ये तो काफी मुश्किल था, बट दोनों ही विक्टिम अगर मारे गए हैं तो केस जल्दी ही क्लोज हो जाएगा। और प्रिंटर की तरफ देखते हुए सोचता है जब तक मेरे पास ये प्रिंटर है तब तक मुझे किसी और चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी और मैं आसानी से एक और नई लाइफ शुरू कर सकता हूँ। तभी उसके सामने से एक ट्रक आ रहा होता है जिसे देखकर वो चौंक जाता है और उसकी गाड़ी ट्रक के साथ क्रैश हो जाती है। तभी कोई आदमी बोलता है 119 पर कॉल करो, जल्दी जल्दी से इस विक्टिम को बाहर निकालो। तभी कोई आदमी गाड़ी का दरवाजा खोलता है और पूछता है एक्सक्यूज मी, क्या तुम ठीक हो? तभी वो देखता है वहाँ पर एक फोटो होती है बस, और ये देखकर वो लोग हैरान हो जाते हैं कि यहाँ पर कोई भी नहीं है और ये फोटो क्या है और ये प्रिंटर। तभी ये स्टोरी एंड हो जाती है।